हाय जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनकी एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। उससे पहले मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी आपकी एनर्जी के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपके पार्टनर क्या फील करते हैं, पर आपको ये तो पता है कि आप क्या फील कर रहे हो, राइट? तो अगर इनिशियल पार्ट आपसे रेजोनेट होता है तो ये वीडियो आपके लिए है फॉर श्योर। अगर नहीं होता है तो यू कैन स्किप, शायद कोई नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगी। ओके, प्लीज डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स के क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर को लेके। प्लीज डिवाइन। मेरा फ्रेम थोड़ा छोटा है तो इस वजह से शायद आपको कार्ड्स की शफलिंग प्रॉपर ना दिख रही हो। ओके, आपकी एनर्जीज में दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो। ओके, उनको स्टॉक भी कर रहे हो, उन पर नज़र रखी हुई है आपने, उनके सोशल मीडिया या किसी भी तरह से आप उनके ऊपर एक नज़र रख रहे हो, उनके बारे में जानकारी रख रहे हो, उनके बारे में जानना आपको पसंद है। ठीक है, शायद आप रीडिंग भी इसीलिए देख रहे हो क्योंकि आप उनके बारे में जानना चाहते हो। करंटली आप बहुत क्यूरियस हो उनको लेके कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। सो यू आर वेरी लाइक इंटरेस्टेड कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है आखिरकार। ओके, थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, लेकिन आप ये चीज उन्हें दिखाना नहीं चाहते, आप उन्हें ये चीज बताना नहीं चाहते। ठीक है, अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, इवन आप सब लोगों को भी आप यही बोल रहे हो कि नहीं मैं वेट नहीं कर रही हूँ, मैं वेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, मुझे डिवाइन पे यकीन है, ऐसा आप प्रिटेंड कर रहे हो, बट डीप डाउन आप उनका बहुत वेट करते हो। ओके, अभी भी आप अभी भी आपका दिन उनके ख्यालों से शुरू होता है और रात उन्हीं के ख्यालों में ढल जाती है, राइट? तो अभी भी आप उनसे प्रॉपरली मूव ऑन नहीं कर पाए हो। ऑल्दो आपने डिवाइन पे चीजें छोड़ जरूर दी हैं। ओके, आपने एक तरह से अपने दिल को दिलासा दिया हुआ है, अपने दिल को समझाया हुआ है कि ठीक है भगवान, आप जो करेंगे मुझे मंजूर होगा, लेकिन स्टिल आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस जरूर है इस पर्सन को लेके। ठीक है, आप क्यूरियस बहुत हो कि इसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मुझे मिस करता है, क्या मुझे मिस नहीं करता। तो नज़र रखी हुई है एक तरह से आपने इस इंसान पे। ठीक है, इसका इंतज़ार भी आप कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि आ जाए, रोज़ वेट करते हो कि कॉल कर ले, मैसेज कर ले। ओके, बट ये चीज़ आप उसको बताना नहीं चाहते, खुद होकर भी जाना नहीं चाहते हैं उसके पास। ठीक है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं शक भी है कि कहीं मेरी जगह किसी और ने तो नहीं ले ली। ओके, तो ये आपकी एनर्जीज है। अगर यहाँ तक की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आगे की रीडिंग फॉर श्योर आपके लिए है। अगर आपकी एनर्जीज ये नहीं है तो शायद आगे का मैसेज भी आपके लिए ना हो। ओके, एंड रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए, लास्ट में उनके कुछ लव मैसेजेस भी हम देखेंगे आपके लिए। ओके, प्लीज डिवाइन बताएं कि इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स इनके लिए क्या सोचते हैं। सेवन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ फैंस। ओके, सी आपके पार्टनर इधर हाई प्रेस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। आपके पार्टनर की अगर फीलिंग्स की बात करें आपको लेके, तो आपके पार्टनर आपको मिस जरूर करते हैं, लेकिन आपके लिए उनके दिल में एक नाराजगी है, एक गिला शिकवा है, कोई चीज उन्होंने अपने दिल में, कोई धारणा अपने दिल में आपके लिए बनाई हुई है जो कि अच्छी नहीं है। ओके, अब वो धारणा कुछ भी हो सकती है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, आप बहुत गुस्सैल हो, आप उनसे प्यार नहीं करते, या आपकी लाइफ में कोई और है। तो कोई एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसी बात उन्होंने दिल में अपने बिठाई हुई है आपको लेकर, जिसकी वजह से वो खुद भी हर्ट हो रहे हैं और आपको भी हर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसी कोई सिचुएशन हुई है हाल फिलहाल में जहाँ पे आपके पार्टनर ने एकदम से वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, तो वो इसलिए है क्योंकि उनके दिमाग में कुछ एक एक उनकी मेंटालिटी फिक्स कर ली है उन्होंने आपको लेकर कि आप तो ऐसे ही इंसान हो, आपने ऐसा ही किया होगा, आप ऐसा कर रहे हो। ओके, अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, आप अपने पार्टनर को ज़्यादा बेहतर जानते हो, आप अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा बेहतर जानते हो। ठीक है, तो अभी करंट एनर्जीज में अपने आप को बिजी रख रहे हैं, अपने आप को करियर पे फोकस करवा रहे हैं,
एक्टर्स ऐसा दिखा रहे हैं कि उनका ध्यान आप पर नहीं है और वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ट्रैवल भी कर रहे हो सकते हैं, किसी तरह का ट्रैवल ज़रूर दिख रहा है, चाहे थोड़ी दूरी का ही हो, चाहे आउट ऑफ कंट्री हो, लेकिन एक ट्रैवल दिख रहा है, ठीक है। हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, ये हार्ट ब्रेक आपसे ही रिलेटेड है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है आपसे रिलेटेड उनके दिल में, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है, खुद को भी परेशान किया हुआ है और आपको भी परेशान किया हुआ है, ठीक है। क्लियर कट अभी तक आपको बताया नहीं है कि एग्जैक्टली बात क्या है, ठीक है। और अब रीडिंग में भी क्लियर कट वो एक बात नहीं दिख रही है, पर ऐसा ज़रूर है कि कोई बात है जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ओके। करियर पे ध्यान दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमाने पे फोकस करा हुआ है और कहीं न कहीं सफल भी हो रहे हैं, ओके। कन्फ्यूज़न है आपको लेकर बहुत कि आपकी तरफ आएँ, ना आएँ, आप सही इंसान हो उनके लिए या नहीं हो। तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है उनके माइंड में, ओके। यहाँ पे डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ओके। रिलीजियस डिफरेंस, मतलब आप लोगों का रिलीजन अलग हो सकता है, आप लोगों की कास्ट अलग हो सकती है, अलग अलग कंट्रीज हो सकती है। तो एक बिगर लेवल पे डिफरेंस दिख रहे हैं, सिर्फ सोच का फर्क नहीं दिख रहा, एक एजुकेशन और एज का फर्क नहीं दिख रहा, बड़े बड़े फर्क दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी टेंस्ड भी हैं आजकल, ठीक है। फैमिली प्रेशर भी है उनके ऊपर एक तरह से। अब देख लेते हैं फ्यूचर में आप लोगों के बीच क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज डिवाइन बताएं नियर फ्यूचर में इनके और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। सन, एनर्जीज, ओके। नियर फ्यूचर में यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। नियर फ्यूचर में आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई एक्शन, कोई कॉल, कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, ओके। ये कितने दिन लगेंगे, कम से कम 2 हफ्ते, ओके। यहाँ पे 2 वीक्स की एनर्जी दिख रही है, 2 वीक्स में आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज, किसी तरह का कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात करें, लाइक इस साल में आप लोगों का रिलेशनशिप आपके पार्टनर के आने के बाद एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, ठीक है, क्वाइट गुड। मतलब चीज़ें बहुत हद तक खराब नहीं है, एक नॉर्मल रिलेशनशिप जैसा होता है, कन्फ्लिक्ट, बीच बीच में झगड़े हो रहे हैं, बीच बीच में प्यार हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन दिख रही है, ओके। अगर मैं अभी की बात करूँ 2 हफ्ते की, 2 हफ्ते तक कोई भी एक्शन नहीं है, आपके पार्टनर वही एक एनर्जी में है, परेशान है, हताश है, नाराज है किसी चीज़ को लेके, ओके। परेशान हो रहे हैं, कोई चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, ओके। अभी उनका ध्यान पास्ट पे है, पास्ट की एनर्जीज में है, बीती कोई बात उन्हें परेशान कर रही है, ठीक है। आने वाले फ्यूचर के बारे में उनका कोई थॉट प्रोसेस वहां तक नहीं जा रहा कि फ्यूचर में क्या करना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, जाना है नहीं जाना, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की अभी नहीं है, ओके। आज की फीलिंग्स और आज की एनर्जी में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है आपसे और इस रिश्ते को लेकर, ओके। पास्ट पे ज़्यादा ध्यान है, फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचना, प्यार ज़रूर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब आपके साथ बिताए हुए कुछ मेमोरीज को याद कर रहे हैं, ओके। अपने पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं कि ऐसा होता था, उसने ऐसा बोला था तो फिर मैंने ऐसा रिप्लाई किया था, तो ऐसी चीज़ें हैं, एक ऐसी बातें दिख रही हैं, है ना। पास्ट की मेमोरीज में खोया हुआ है एक इंसान, खुश हो रहा है उसी में, उसी उसी में दुखी होए जा रहा है, ओके। ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, लेकिन आपको नहीं दिखा रहे, आपको क्या दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूँ, मैं खड़ूस हूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी और यू आर नॉट द वन, ऐसी एनर्जी है, राइट। तो अपनी फीलिंग्स को दोनों ही छुपा रहे हो, आप दोनों अपनी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को नहीं बताना चाहते कि हाउ मच आई लव यू एंड हाउ मच आई मिस यू, ये सारी चीज़ें आप नहीं बताना चाहते, ठीक है। अपने आप में रखा हुआ है, खुद को परेशान कर रहे हो, सामने वाले को भी परेशान कर रहे हो, दोनों वेट कर रहे हो, लेकिन दोनों में से जाएगा कोई नहीं, ऐसी एनर्जी लग रही है यहाँ पे, ठीक है। हाँ,
सेकंड चीज़, यहाँ पे कोई बाहरी इंटरफेरेंस भी मुझे दिख रहा है। इट मे बी देयर फैमिली, इट मे बी देयर फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई है जिसका इंटरफेरेंस है आपकी लाइफ में, है ना? कोई और है जो इन्हें सिखा रहा है, बता रहा है, या जिसकी वजह से इनका आपकी तरफ आना इज़ नॉट दैट ईज़ी, राइट? तो हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो इनको कन्फ्यूज़ करते हैं, और शायद जो वो एक चीज़ थी ना जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे, जिस चीज़ को लेके वो परेशान हैं, तो वो चीज़ भी किसी दूसरे बंदे ने उनके दिमाग में डाली है, वो बात भी किसी दूसरे बंदे ने उनको सिखाई है, ओके? तो नियर फ्यूचर में आपको कोई एक्शन रिसीव हो सकता है, पर अभी की एनर्जी में ऐसा नहीं है। ओके, सॉरी, एक कॉल आ गया था। मैंने रेगा न्यूज़ का बॉक्स रखा हुआ है। एक्चुअली मेरा भाई ना अ, उसका मेडिकल स्टोर है, तो ये बॉक्सेस खाली हो जाते हैं तो मैं ले लेती हूँ। सॉरी। कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं, देन हम रीडिंग एंड करेंगे, ओके? प्लीज़ डिवाइन बताएं इनके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं इनसे, इनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस है उनको। बहुत सारे कार्ड्स मैंने नीचे गिरा दिए हैं। वी आर स्टक इन अ सर्कल अगेन, ओके? उनको ऐसा लगता है आप दोबारा से एक ही सर्कल में फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं। वी नीड स्पेस, थिंग्स आर मेस्ड अप। उनको ऐसा लगता है आप दोनों को ही अभी स्पेस चाहिए क्योंकि चीज़ें बहुत खराब हो गई हैं। आई एम लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक्स, ओके? अपनी गलतियों से ये सीख रहे हैं, ये कहना चाहते हैं ऐसा आपको। टायर्ड ऑफ वेटिंग, या वेटिंग एनर्जी तो है ही, इंतजार कर करके थक गए हैं, ओके? इसीलिए नियर फ्यूचर में एक्शन की एनर्जी है। एट ऑफ वैंड्स किसी सडन एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यू फॉरगेट अस टू सून माय लव, ओके? आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उन्हें भूल गए हो, बहुत जल्दी उन्हें भूल गए हो, उनसे बहुत जल्दी मूव ऑन कर लिया है आपने, ओके? सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर आपसे रेजोनेट हुई है सो यू कैन कमेंट मी डाउन ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूँ, ओके? सो थैंक यू सो मच, बाय।